सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। आपको दिखाते एक महावीर जैन की कथा। ये महावीर जैन जी जो जैनियों का 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, ये कौन थे और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री ऋषभदेव जी। वो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पोते थे मारीची, भरत के पुत्र राजा थे ऋषभदेव जी। इनको परमात्मा मिले थे स्वयं जाकर के। जैसा वेदों में विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने रूप को सरल कर लेता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत तेजों में रूप है मालिक का, मनुष्य दृश्य है। तो इसी अपने लीला अनुसार ऋषभदेव को मिले थे। ऋषभदेव जी को ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया। ऋषभदेव जी प्रेरित हो गए भगवान के लिए, तड़फ गए एकदम, क्योंकि पिछले संस्कार प्रबल थे। लेकिन परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके अन्य ऋषियों से जो ज्ञान वो परंपरागत सुना करते, उसी के आधार से घर से निकल गए अपने बच्चों को राज दे करके। और वैसे ही लोकवेद के आधार से 1 वर्ष तक तो वो निराहार रहे, यानी बगैर कुछ खाए पिए। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। और फिर जब साधना संपूर्ण की तो प्रथम धर्म देशना कहते हैं दीक्षा। तो प्रथम दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी। और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन हुए। तो जो ऋषभदेव जी जैसी साधना करते थे, कुछ वेदों का आधार था, ओम नाम था, हठ योग ये काल की प्रेरणा थी, उसके करने वाले प्राणी पर भी कितने कष्ट आए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने। एक पुस्तक है, ये इन जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने। ये है लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रिक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है। ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर, MM वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहाँ से आरंभ होता है? उत्तर पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पुरुरवा नामक भील था। पुरुरवा भील कौन था? उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील की पर्याय से कहा गया। पुरुरवा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 धर्म स्वर्ग में चला गया, वहाँ देव हुआ।
फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र, राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नो एक्सटेंशन एरिया 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गौरीलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार से और सम्मति से, स्नेह से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ, भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3,000 रुपये कीमत है। 3,000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200, ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति को द्वितीय भाग, एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3,000 रुपये। आज तक मेरे ख्याल में ये 10,000 की होंगी। ये तो सन 2003 में हम ले आए थे, जब इसके 1,000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3,000 रुपये में हैं। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है, और इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। यो ये आगे दिखाते आपको, ये है 176 पृष्ठ पे। तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का, और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया, और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना लिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष। बाद में बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा, ईख का जूस प्याकर। लगातार 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभदेव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, यानी दीक्षा देना शुरू की। प्रथम धर्म देशना यानी पहला चेला बनाया कौन? भरत के पुत्र मारीची को दी, जो बाद में 24 में तीर्थंकर महावीर बने।
ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये महावीर कौन है। अब जिस पुस्तक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने, आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखिएगा, हम फिर आगे उस पुस्तक पर आओ जैन धर्म को जाने और इसके 293 पृष्ठ में पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे थे कि पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ, यानी इस पुरूरा नामक भील की जीवन के बाद फिर ये स्वर्ग में गया। स्वर्ग के बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, मारीची नाम हुआ। और फिर मारीची की पर्याय से यानी राजा ऋषभ देव से दीक्षा लेकर भक्ति करके मारीची कहाँ गया, मारीची के पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कौन सा है, ब्रह्मलोक में देव हुआ, क्योंकि ओम नाम का जाप करते थे और ओम नाम ब्रह्म की साधना है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। तो इसमें स्पष्ट किया है कि वो ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्म स्वर्ग में। अब देखो, ब्रह्म स्वर्ग से श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल की पर्याय से कहा गया, 100 धर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर कहा गया, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर कहा गया, फिर स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक गांव में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। फिर कहा गया, महेंद्र स्वर्ग में चला गया। महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया। अब 295 पढ़ रहे हैं। मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज के शरीर को छोड़कर कहा गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से महेंद्र स्वर्ग से कहा गया, इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला नगोदिया जीव हुआ। नगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहा गया, अनेक को भाव धारण किए इस प्रकार है। ओए होए, हे भगवान, अब कलेजा मुंह का होगा पुण्यात्मा जो थोड़ा सा भक्ति मार्ग पर लगा हुआ है। इन साधना करते करते ये बिरान मैटी, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। कोट जन्म तन बर्मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुक्र खरबा बोरे कौआ। अब देखो क्या हालत है। अनेकों भाव धारण किए, उसके बाद अनेकों जीवन धारण किए। 1000 आक वृक्ष के भाव शरीर, 80,000 बार सीप के जीवन भाव, 20,000 बार नीम वृक्ष के भाव, 90,000 बार केली वृक्ष के भाव और 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर जीवन और 5 करोड़ बार शिकारी, ओह 20 करोड़ बार हाथी और 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव। अपने आत्माओं, ये इतिहास उन्हीं का लिखा हुआ दिखा रहा दास, जिससे आपको दृढ़ होगा विश्वास कि सच्चाई ये जो की तो है जो भगवान ने बताई थी, कि जो साधना तुम कर रहे हो उससे ये दुर्गति तुम्हारी सदा बनी रहेगी। और जो साधना हम बताएंगे, जो परमात्मा ने बताई है, उससे ये सब झंझट मिटेगा। तो बुद्धिमान ऐसा कौन है जो अभी भी डले होगा, इन साधनाओं को करता रहेगा। जब तक विकल्प नहीं था तो मजबूरी थी, अब रास्ता मिल रहा है फिर भी ग्रहण नहीं करते, तो ऐसा शायद ही कोई होगा। अब ग्रहण करनी पड़ेगी यह साधना, इसलिए प्रमाण दिखाए जा रहे। 60 करोड़ बार गधा, गधे के भाव और 30 करोड़ बार कुत्ता। हे भगवान, ये तो एक का बतेरा, इन दोनों में एक एक जीवन है। सारे पानी फिर जाए देवता वाले जीवना पे, बाढ़ में जाओ वो देवता पर जब गधा बन के खड़ा हो, क्या देवता रह गया, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी, क्या सुख रहा उसको। तो अब दया होगी परमात्मा की आपके ऊपर। अब देखो, 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के जीवन भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के जीवन हिजड़ा बनकर रहा, 20 करोड़ बार स्त्री के जीवन, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़े के जीवन और 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भपात से मरने। ओहो, माँ के पेट में मर गया, गर्भपात हो गया। ऐसे भी मनुष्य जीवन है जो गर्भपात होकर ही पूरे कर जाते हैं। अब आगे क्या बताते हैं देखो,
और 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना और बाकी 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार गर्भपात से मरण और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार नपुंसक, 20 करोड़ बार स्त्री, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा और 80 लाख बार देवता बन गया। चाट ले उस देवता के पद ने, तो कितना बन गया वो देवता बनकर फिर गधा बना। बताया क्या प्रोसीजर हुआ है तेरा के जो। तो विकल्प नहीं था, परमात्मा ने दया करी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि पर सवाल। या दया करी परमात्मा ने आकर हमारे पे। और आगे देखो अभी कौन सा पीछा छूट गया देखना। 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त भावों को प्राप्त करने के बाद महावीर भगवान ने किस पर्याय को प्राप्त हुआ? राजगृह नगर में सथावर नामक ब्राह्मण हुआ। सथावर ब्राह्मण से फिर महेंद्र स्वर्ग में 7 सागर की आयु वाला देव हुआ। महेंद्र स्वर्ग से कहा गया राजगृह में विश्वभूति राजा की जैनी रानी से विश्व नंदी नामक पुत्र हो गया। वहाँ से महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। महाशुक्र स्वर्ग से कहा गया त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ। त्रिपृष्ठ नारायण से फिर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 7वें नरक में गया, फिर नरक में डाला गया। 7वें नरक से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? 296 पर सिंहगिरी पर्वत पर सिंह शेर हुआ, पुनः फिर प्रथम नरक में गया। नरक से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? हिमवान पर्वत शिखर पर सिंह हुआ, वहाँ उसे एक अजिंत एवं अमित गुण नामक मुनिराज ने संबोधित किया। सिंह का जीव किस पर्याय में गया? सौधर्भ स्वर्ग में सिंह केतु नामक देव हुआ। ये सारा कुछ करता करता फिर यहाँ आ जाते हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। यहाँ बता कि सहस्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन नामक राजा की वीरमती रानी से नंद नामक पुत्र हुआ। नंद का जीव कहाँ गया? पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ। और उसके बाद 24 में तीर्थंकर महावीर भगवान हुए। और श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए? 363 पाखंड मत चलाए। बताओ भाई। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं थोड़ा सा। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। राजा ऋषभ देव जी से दीक्षा लेकर के मारीची ने साधनाएं की। वो वेदों अनुसार साधना है और ब्रह्म तक की साधना है। ब्रह्म और परब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य इन तक की जो पूजाएं हैं, उनसे जैसा कर्म प्राणी करता है दोनों भोगने पड़ते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जिस आधार से वो पुण्यात्मा पुण्यों के आधार से स्वर्गों में गया, देवता बना 80 लाख बार, और फिर गधा भी बना, कुत्ता भी बना, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, रोते गिनती नहीं। ये दशा तो उस पुण्यात्मा की है जो शास्त्र अनुकूल साधना, वेदों अनुसार साधना कर रहा था। क्योंकि वेदों में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। चारों वेदों का निष्कर्ष श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान दिया है, उसमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, और वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं बता पा रहा, उसने ऑप्शन छोड़ दिया है तत्वदर्शी संतों से पूछो। ऐसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 से लेकर 13 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत ही परमात्मा की स्थिति को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो वेदों में वर्णित विधि है वो गलत नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। उससे
जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संतों को खोज कर ले, वो बताओगे उसका मार्ग। उसके पश्चात उस परमेश्वर की कृपा से तुम जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाएगा, फिर सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्मा, ब्रह्म साधना करने वाले मारीची के विधिवत साधक के ये ऐसी हालत हुई और आगे वही जीव महावीर जैन कहलाया, जो जैन धर्म का अंतिम आज तक का और 24वें तीर्थंकर हैं। उसने ना तो कोई गुरु धारण किया, उसके इतिहास में लिखा है, अपने आप हठ योग करके जैसा भी उसने अपनी साधना की, उसके बाद अपने अनुभव से 363 पाखंड मत बकवाद पंथ चला दिए। अब वर्तमान के जैनी इस महावीर जैन द्वारा चलाए गए पाखंड मतों के आधार से साधना कर रहे हैं। इनकी के दुर्गति होगी तो एक बार भी स्वर्ग ना जा सकते। यो कम से कम 80 लाख बार तो देवता बन गया था। तो दास का उद्देश्य किसी की क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको ये दिखा रहे हैं कि आप जी विष खा रहे हो, इस विष को त्याग कर अमृत खा लो, आपका मोक्ष होगा, आपके बच्चों को भी सुख होगा। साधना गलत कर रहे हो। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर घूम लिया, ये मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना नहीं मिली। आप ऐसे कठिन साधक भी रहे हो, घर त्याग गए, जंगल में चले गए, नगरी से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी भी मिली खाली, बाकी रखती वहीं पर सूख जाती थी, अगले दिन भेकर खा लेते थे, 2-2 3 तक उस एक दिन की भिक्षा से, और जंगलों में अपना टाइम पास करते थे, भक्ति करते थे। उससे क्या मिला कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। क्या बताते हैं कि भिक्षुक होकर तू दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा। ये साधना ना मिलने से, सच्ची साधना ना मिलने से तू ऐसी कठिन साधना करके भी उच्च पदों को प्राप्त करके, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी को प्राप्त करके, इंद्र तक की पदवी को प्राप्त करके भी तू फिर वापस यही जन्म मृत्यु में चक्कर काट रहा है। इसलिए क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बोर न दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार पर जोर दे रखा था कि 10वां द्वार पार कर गया बस मुक्ति हो जाती। 10वां द्वार तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं होता। 12वें द्वार में सतलोक है, 12वां द्वार पार करके जाना पड़ेगा। ये सब ब्रह्मांडों के रास्ते हैं। तो 11वां द्वार 21 ब्रह्मांड को पार करा के परब्रह्म के लोक में प्रवेश कराता है, और 12वां जो द्वार है वो इस अक्षर पुरुष के ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक में प्रवेश होता है। तो गरीबदास साहिब जी जो आंखों देख कर आए थे परमात्मा के साथ जा करके, वो बता रहे हैं, द्वादश मध्य महल मठ बोरे। वो महल, वो स्थान, वो मठ, वो स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो 12वें द्वार को पार करके है। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। वहाँ जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर क्या बताते हैं, असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे।